हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे क्लास 11th की स्टैटिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज की वीडियो में हम क्या समझेंगे? हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन, अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन और साथ ही इनके मेथड को समझेंगे, जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और साथ के साथ हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेफिनेशन मेथड को भी समझेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम क्या किससे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज अ सिंगल वैल्यू और फिगर दैट रिप्रेजेंट द एंटायर सेट ऑफ डाटा। इट इज अ वैल्यू टू विच मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर क्लोजर। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि एक सिंगल वैल्यू और ऐसी फिगर होती है जो रिप्रेजेंट करती है एंटायर सेट ऑफ डाटा, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। इट इज अ वैल्यू टू विच मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर क्लोजर है। ये ऐसी वैल्यू होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशन होगी ना, वो इस नंबर के क्लोजर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मुझे ये पता करना है कि इंडिया में लोगों की एनुअल सैलरी, मतलब कि उनकी एनुअल सैलरी कितनी है। अगर मैं इसमें एक रैंडम फिगर पता करके कह दूं कि इंडिया में एवरेज पर्सन की एनुअल सैलरी पर ईयर जो है वो 5 लाख तो है ही है, इतनी सैलरी उनकी है, तो ये 5 लाख जो है ना, इसे आप बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब कि हमारा अमाउंट जो हमने 5 लाख रुपीज का कैलकुलेट किया है, ये थोड़ा इससे कम भी हो सकता है लोगों की सैलरी में, और लोगों की सैलरी में ज्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज यही अमाउंट होगा 5 लाख रुपीज का। तो इस डाटा ने पूरा एक एंटायर सेट को रिप्रेजेंट कर दिया कि इंडिया में लोगों की जो एनुअल सैलरी है वो 5 लाख मिनिमम तो है ही है। तो आई होप कि आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब समझेंगे हम कि मीनिंग क्या है अर्थमेटिक मीन का। तो अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है? अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन है, अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अर्थमेटिक मीन की यहाँ पे डेफिनेशन में बता रखा है कि सम करना है आपको किसका, ऑल दी वैल्यू ऑब्जर्वेशन, जितनी भी हमारे पास उनकी सब वैल्यू का आपको सम करना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको और क्या नाम दिया जा सकता है, आप इसको अर्थमेटिक मीन को कह सकते हैं मीन और एवरेज। मीन और एवरेज आप अर्थमेटिक मीन को बोल सकते हैं। साथ ही इसमें आगे बात कह रखी है कि आप इसको जनरली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एक्स के ऊपर या तो बार का साइन लगा दीजिए, नहीं तो हम इसको ए से भी एक्सप्रेस करते हैं अर्थमेटिक मीन को। इसके बाद यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि एग्जाम्पल से अर्थमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। राम प्ले 5 मैचेस, श्याम प्ले 6 मैचेस, मोहन प्ले 7 मैचेस, कृष्ण प्ले 8 मैचेस एंड रवि प्ले 9 मैचेस इन अ वीक। देन द एवरेज मैचेस प्लेड बाय राम, श्याम, मोहन, कृष्ण एंड रवि वुड बी डिटरमाइंड एज बिलो। यहाँ पे बता रखा है कि राम ने 5 मैच खेले हैं, श्याम ने 6, मोहन ने 7, कृष्ण ने 8 और रवि ने 9 मैच खेले हैं। अब आपको ये करना है, ये पता करना है कि एक वीक का डाटा है। अब आपको ये पता करना है कि टोटल एवरेज क्या होगा। तो एवरेज किस तरीके से पता करेंगे, नंबर ऑफ मैच आप प्लस कर लीजिए। 5 मैच किसे खेले हैं, 5 मैच राम ने खेले हैं, 6 मैच राम ने, 7 कृष्ण ने, 8 7 मोहन ने, 8 कृष्ण ने और 9 रवि ने मैच खेले हैं। तो टोटल मैच हो जाता है 35। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन जो आपका कैलकुलेट होगा वो 35 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये आपका 7 आएगा। तो ये 7 आपका अर्थमेटिक मीन होगा, जिसका फॉर्मूला भी मेंशन है, सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। आई होप कि आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद क्या है, टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कितने टाइप का होता है आप ये भी समझ लीजिए कि पहले होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, जो पूरी लेक्चर में, पूरी वीडियो में, आज के लेक्चर में हम इसी को ही कवर करेंगे कि सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है। और सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि वेटेज अर्थमेटिक मीन क्या होता है। आगे बात कह रखी है कि कितने मेथड है, क्या मेथड है कैलकुलेट करने के सिंपल अर्थमेटिक मीन को। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टैटिकल सीरीज, 3 तरह की स्टैटिकल सीरीज होती है। पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनको, इनके मेथड है कि इंडिविजुअली सीरीज आ जाए तो उनके क्या क्या मेथड हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड को हम पढ़ेंगे।
डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक मेथड और ऐड हो जाता है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम करेंगे कैसे, हम पहले इंडिविजुअल सीरीज को समझेंगे, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से सोल्व करके दिखाएंगे। सिमिलरली हम डिस्क्रीट सीरीज को समझेंगे और इसको डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से करके दिखाएंगे। सेम इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम तीनों मेथड से करके समझेंगे। चलिए अब वन बाय वन हम अपनी सीरीज को पिक करते हैं। पहले हम इंडिविजुअल सीरीज पिक करेंगे। अब इंडिविजुअल सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। अब होता क्या है डायरेक्ट मेथड में, इसको समझिए। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन। डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में एक मोस्ट सिंपल और इजी मेथड है मीन फाइंड आउट करने का। इसके कुछ स्टेप्स हैं, आप वो स्टेप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एड अप ऑल द आइटम ऑफ द गिवन सीरीज। आपको जितने भी आइटम गिवन है, जितने भी वैल्यू गिवन है, उन सबको आपको ऐड करना होता है। इसको आपको नाम देना होता है सिग्मा एक्स। सेकेंड स्टेप में बता रखा है फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ आइटम, यूज एन फॉर इट। इसके बाद जितने भी टोटल नंबर ऑफ आइटम होते हैं उसको आपको टोटल ऐड करना होता है कि कितने टोटल आइटम है, 10 है, 12 है, 5 है, उसको आपको एन नाम देना होता है। देन आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन के लिए आप एक्स के ऊपर बार लगाएंगे जिसको आप मीन से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। आई होप कि आपको इस मेथड में कोई डाउट नहीं होगा, जिसको आप बोलते हैं सम ऑफ वैल्यू। जितनी वैल्यू है उसका सम कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसको नंबर ऑफ वैल्यू से। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट इज 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। तो यहाँ पे देखिए 10 स्टूडेंट को हर महीने या कुछ पॉकेट अलाउंस दिया जाता है जो कि 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और 65 मेंशन है। आपको एवरेज पता करना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मैंने अभी बताया स्टेप 1 में क्या है कि ऐड कर दीजिए सारी वैल्यू को। तो यहाँ पे आपको 15 से लेके 65 तक ऐड करना है, ये टोटल 340 होगा। सेकंड स्टेप में क्या बताया था मैंने कि आपको नंबर ऑफ वैल्यू भी ऐड करनी है। कितनी वैल्यू है, ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 10 है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो 340 आपका सिग्मा एक्स था, मतलब कि टोटल आया था, सम ऑफ द वैल्यू आया था, और नंबर ऑफ वैल्यू 10 थी, डिवाइड करके कितना आएगा 34 आएगा। तो ये आपने इंडिविजुअल सीरीज में मीन पता करा है, इंडिविजुअल सीरीज में मीन पता करा है डायरेक्ट मेथड से। आई होप कि आपको इस मेथड में कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड को समझ रहे हैं हम इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में आपको शॉर्टकट मेथड को समझना है। क्या होता है ये, दिस शॉर्टकट मेथड इज आल्सो नोन एज एज्यूम्ड मीन। इस शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम है एज्यूम्ड मीन। जब भी एज्यूम्ड मीन आ जाए ना, आप यहाँ पे भी एज्यूम्ड मीन आ जाए, इसका मतलब है व्हेन एवर द वर्ड एज्यूम्ड मीन अपीयर यू मस्ट फाइंड द एज्यूम्ड मीन फ्रॉम द सीरीज। जब भी आप एज्यूम मीन देख लें तो आपको सबसे पहले वहां से एक एज्यूम मीन करना होता है। एज्यूम मीन आपको कैलकुलेट करना होता है, मतलब कि उसमें मानना होता है आपको, जिसका नाम आपको ए रखना होता है उस डेटा में से, उस मीन में से। इसके बाद बता रखा है जनरली वी चूज एनी मिडल टर्म एज एन एज्यूम मीन। आपको जो भी डेटा गिवन होगा ना उसमें से आपको एक मिडल टर्म चूज करनी है जिसको आप एज्यूम करेंगे। इस वो हम एज्यूम करते हैं इसलिए इसका नाम एज्यूम मीन है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका कुछ स्टेप समझ लेते हैं कि क्या स्टेप्स हैं इसके। फाइंड ए फ्रॉम द गिवन डाटा और सीरीज, ट्राई टेकिंग द मिडल टर्म। सबसे पहले एज्यूम मीन, ए को यहाँ पे एज्यूम मीन से डिनोट किया है। एज्यूम मीन को आपको लेना होता है जो भी डाटा और सीरीज आपको गिवन है। आपको कोशिश ये करनी होती है कि आप एक हमेशा से एक मिडल वैल्यू को एज्यूम करें एज एन मीन। जब आप एज्यूम कर लेते हैं मीन, तो यहाँ पे आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप में आपको डेविएशन पता करना होता है, जिसके लिए जो एज्यूम मीन किया है ना उसे माइनस करना होता है आपको एक्स में से। ये अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम डेविएशन पता करेंगे। और थर्ड स्टेप होता है एन रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी होती है वो सेम ही रहती है। चलिए अब इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का, जो कि है ए को डिनोट करेंगे आप एज्यूम मीन से प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। यहाँ पे ए जो है वो एज्यूम मीन है और जो डी है वो डेविएशन है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो सेम एग्जांपल ही मैंने पिक किया है। यहाँ पे आपको टेबल की फॉर्म में लिखना है पॉकेट अलाउंस जितना भी मिलता है। तो यहाँ पे 15 से लेके 65 लिख लीजिएगा। और साथ के साथ यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको एज्यूम करना है, क्योंकि ये हमारा जो मेथड है शॉर्टकट मेथड है, तो यहाँ पे मिडल वैल्यू आपको एज्यूम करनी होती है। तो यहाँ पे हमने 25 को एज्यूम मीन मान लिया। अब आपको डेविएशन पता करना है तो x माइनस ए करना है। तो यहाँ पे कैसे करना है, 25 माइनस 15 करेंगे।
सॉरी 15 माइनस 25 करेंगे तो -10 आएगा। x के लिए आपको ये मानना है 15 और a हमने जो एज्यूम किया है। सेम इसी तरीके से जब 20 माइनस 25 करेंगे तो -5 आएगा। सेम ही आपको पूरा कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एंड में आपको प्लस करना है, सिग्मा डेविएशन जो होगा हमारा 90 होगा। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एज्यूम प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। एज्यूम मीन जो था हमारा 25 था, प्लस कर दीजिए 90 डिवाइडेड बाय 10। आगे सोल्व करेंगे तो 25 प्लस 9 होगा जो कि 34 आएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन होगा वो 34 होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड को अप्लाई किया है। अब हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अभी हमने जो समझा वो इंडिविजुअल सीरीज था। आपने देखा था कि आपको एक ही सीरीज गिवन थी। अब आपको डिस्क्रीट सीरीज समझना है। यहाँ पे क्या क्या हो सिनेरियो होगा हमारा आज, अब हम वो उसको डिस्कस करेंगे। इसके भी तीन मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज की डेफिनेशन समझ लेते हैं। Discrete series means where frequency of a variable are given but the variable is without class interval। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको वेरिएबल भी गिवन होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, बट जो वेरिएबल गिवन होगा ना उसमें क्लास इंटरवल नहीं होगा। क्लास इंटरवल से मेरा मतलब है 10 से 20, 20 से 30, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। वो सिंपल एक वैल्यू गिवन होगी आपको, जिसको आप एक वेरिएबल बोलेंगे। अब इसको आगे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को समझेंगे हम कि डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड को कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या बता रखा है यहाँ पे, हेयर ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल टेकिंग द टोटल एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वी गेट मीन। तो यहाँ पे देखिए बात कर रखी है कि फ्रीक्वेंसी को आपको मल्टीप्लाई करना होगा वेरिएबल से। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल से तो उसके बाद टोटल करके आपको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से ही। इसका फॉर्मूला भी हमें बता रखा है जो कि होगा सिग्मा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई मतलब सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करके आया होगा, डिवाइडेड बाय एन मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यू है। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो समझने में। जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा ना आपको बहुत सिंपल लगेगा ये मेथड। इसके बाद यहाँ पे एफ को फ्रीक्वेंसी माना गया है और एक्स को वेरिएबल माना गया है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और एन जो होता है हमारा वो द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो भी सम होगा ना उसे एन माना गया है। अब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज को डायरेक्ट मेथड के थ्रू किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे एक अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है हमें। डाटा गिवन है, मार्क्स गिवन है 4, 8, 12, 16 और 20 जो कि एक वेरिएबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है 6, 12, 18, 15 और 9, ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। वेरिएबल में वेरिएबल नोट डाउन कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेरिएबल करना है तो ये हो जाएगा एफ एक्स एफ आई एक्स आई हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेरिएबल करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। 6 4 6 द 24, 8 12 द 96 होता है, 12 18 द 216 होता है, 16 15 द 240 होता है और 29 द 180 होता है। अब सिर्फ आपको टोटल करना है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है 60 आएगा और यहाँ पे एफ एक्स का टोटल करना है 756 आएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स हमारा 756 है, डिवाइड कर दीजिए 60 से तो ये 12.6 आएगा। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन होगा ना वो 12.6 है डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में। अब सेम इसी तरीके से शॉर्टकट मेथड को समझते हैं हम। शॉर्टकट मेथड को हम मैंने बताया था कि एज्यूम मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मीन ही एज्यूम करना होगा। हियर एज्यूम मीन इज टेकन एंड टेकिंग डेविएशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इट वी ऑब्टेन एक्स बाय यूजिंग दी फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला में गिवन है तो मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो यहाँ पे मीन को हम x के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। a को एज्यूम मीन माना गया है और यहाँ पे आप आपको सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है ये समझना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं तो आइए स्टेप समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया a को एज्यूम मीन माना गया है। डेविएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो वेरिएबल होगा ना उसमें से आपको माइनस करना है एज्यूम मीन। वेरिएबल में से एज्यूम मीन आपको माइनस करना है, ये फॉर्मूला है डेविएशन कैलकुलेट करने का। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को आप सिग्मा एफ मानेंगे या एन मानेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म। या तो आप सिग्मा एफ लिख लीजिए फॉर्मूले में, यहाँ पे मैं एन लिख दूंगा तभी भी सही रहेगा, पर मैंने यहाँ पे सिग्मा एफ लिखा है तो उससे कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह एन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से।
अरिथमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट होगा शॉर्टकट मेथड से। अब देखिए इस तरीके से इसके आपको कॉलम बनाने हैं। एक्स मतलब वेरिएबल हो गया, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पे डेविएशन हो जाएगा और फिर फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे वेरिएबल लिखिएगा, जितने भी वेरिएबल हैं 10 से लेकर 90 तक। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी लिखिएगा, ये आपको इजीली क्वेश्चन में से पता चल जाएगी। अब आपको क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एज्यूम मीन आपको 50 मानना है। आप 50 माना है जब एज्यूम मीन, तो वेरिएबल में से माइनस करना है, तो 10 माइनस 50 करेंगे तो माइनस 40 आएगा। सेम माइनस 30, 20 माइनस 10 जीरो, फिर 10, 20, 30, 40 आ जाएगा। ये डेविएशन भी आपके पास आ जाएगा कैलकुलेट होके। अब फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 40 करेंगे तो माइनस 160 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, माइनस 30 करेंगे तो माइनस 150 आएगा। 3 मल्टीप्लाई माइनस 20 करेंगे तो माइनस 60 आएगा। 2 मल्टीप्लाई माइनस 10 करेंगे तो माइनस 20 आएगा। सेम इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, और सारे आपको मल्टीप्लाई ही करने हैं। इसके बाद आप टोटल कीजिएगा, तो यहाँ पे एन आपका 27 आएगा फ्रीक्वेंसी में, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइज डेविएशन जो किया था इसमें टोटल करना है। तो ये माइनस वाला टोटल करेंगे तो माइनस 390 आएगा, और प्लस वालों को टोटल करेंगे तो प्लस 190 आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, तो सिग्मा डेविएशन जो आपका आएगा वो माइनस 200 आएगा। कितना आएगा, 200 आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना है। फॉर्मूला है हमारा एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, जो कि एन 27 था, डी एक्स हमारा माइनस 200 था। इसको पुट करेंगे तो 50 प्लस माइनस 200 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 50 प्लस ये माइनस में आएगा माइनस 7.407, माइनस करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 42.593। ये आपका स्टॉप शॉर्टकट मेथड से आपने अरिथमेटिक मीन पता करा है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से आपने शॉर्टकट मेथड का यूज किया है। अब समझेंगे हम कैलकुलेशन सिंपल अरिथमेटिक मीन की डिस्क्रीट सीरीज में ही थर्ड मेथड से, जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपको एज्यूम करना है मीन। सेकंड स्टेप में आपको डेविएशन पता करना है। थर्ड स्टेप में आपको डी डैश एक्स पता करना है, जो कि आपको डेविएशन को डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से। जो भी कॉमन फैक्टर वेरिएबल में आया होगा ना, जितने जितने का भी डिफरेंस होगा उससे डिवाइड करना है। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी को डी डैश एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वो होगा एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ मल्टीप्लाई डी डैश एक्स डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई आई। आई यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। वेरिएबल में आप सारे वेरिएबल मेंशन कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको डेविएशन पता करना है, तो यहाँ पे एज्यूम कीजिएगा मीन 12, तो 4 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 8 आएगा। 8 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 4 आएगा। 12 माइनस 12 करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही आपको 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 आएगा, और 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 आएगा। इसके बाद आपको कॉमन मानना था 4, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 4 का ही है, जिसमें आपको क्या है डेविएशन को 4 से डिवाइड करना है। तो ये माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2 आएगा। अब फ्रीक्वेंसी और डी डैश एक्स को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो फ्रीक्वेंसी और डी डैश एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई माइनस 12 करेंगे, माइनस 2 करेंगे तो माइनस 12 आएगा। 12 मल्टीप्लाई माइनस 1 करेंगे तो माइनस 12 आएगा। 18 जीरो था 0 ही होगा, 15 1 था 15 होगा, और 9 2 था 18 होगा। आप टोटल कीजिए तो फ्रीक्वेंसी में टोटल आएगा 60, और यहाँ पे आपको एफ मल्टीप्लाई डी डैश एक्स में जो टोटल आएगा वो आपका होगा 9। अब सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, अरिथमेटिक मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई आई। आई मतलब है कॉमन, जो इसमें कॉमन दिख रहा है ना, कितने का डिफरेंस है 4 का। वैल्यू पुट करिए, 12 एज्यूम इन था प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स 9 था डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 12 प्लस 0.6 होगा, जो कि 12.6 आएगा सोल्व करके। तो ये आपने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके अरिथमेटिक मीन भी पता कर लिया। अब हमारा लास्ट मेथड है जिसको अब हम करेंगे। अब हम समझेंगे कैलकुलेशन सिंपल अरिथमेटिक मीन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज जब हमें गिवन होगी, और तीनों मेथड के थ्रू समझेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को हम कंटिन्यूअस सीरीज भी बोल सकते हैं, जिसकी डेफिनेशन है कंटिन्यूअस सीरीज मींस वेयर फ्रीक्वेंसी आर गिवन अलोंग विद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पे बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी तो गिवन होती है, किसके साथ गिवन होती है, वेरिएबल के साथ, बट वो क्लास इंटरवल में होते हैं। एग्जांपल की तरह बताऊं, एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ये एग्जांपल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 टू 60। ये वेरिएबल गिवन है, बट आपको देखेगा कि क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज से। ये क्लास इंटरवल में गिवन है, और नीचे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब यहाँ पे समझिएगा जो 10 से 20, 20 से 30 है ना, ये क्लास इंटरवल होते हैं। सेम इसी तरीके से जो 3, 7, 11, 9 और 6 है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट समझनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं 20 से 30, 10 से 20, 20 से 30, जो 20 है ना, ये 20 को आप लोअर लिमिट बोलेंगे और 30 को आप अपर लिमिट बोलेंगे।
इसके बाद क्या बात कह रखी है कि इन दोनों की हेल्प से आपको क्या निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालनी होती है। या भी आपको समझ में आएगा, आप ये समझिए अभी के लिए। जैसे 20 और 30 की मेरे को मिड वैल्यू पता करनी है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मेरे पास 25 मिड वैल्यू आ जाएगी, मतलब मिड पॉइंट आ जाएगा। आपके पास है, इसको आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एम से भी डिनोट कर सकते हैं। आप समझते हैं क्या? आप समझते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन है, हियर वी टेक द मिड पॉइंट ऑफ एवरी क्लास इंटरवल एज x और m, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू ऑफ x और m विद their रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, टेक टोटल एंड अप्लाई द फॉर्मूला। यहाँ पे एक मेंशन है कि जो वेरिएबल है ना हमारे पास, क्लास इंटरवल है, उसमें आपको मिड वैल्यू पता करनी है। और जब मिड वैल्यू आपके पास आ जाएगी, उसको या तो आप x नाम दे दीजिए या m नाम दे दीजिए, जैसा आपको सही लगे। मैं अपने अपने एग्जाम्पल में उसको m लेके चलूंगा, आप चाहें तो उसको x भी मान सकते हैं, किसको, मिड पॉइंट वैल्यू को। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे, इसको आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा और देन आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें कुछ बातें बता रखी हैं। यहाँ पे f को बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी है, x और m को मिड पॉइंट बता रखा है, चाहे तो आप x मान लीजिए चाहे m मान लीजिए, उसे मिड पॉइंट मानना है। और क्लास इंटरवल आपका जो होगा, मतलब क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल के हेल्प से मिड पॉइंट कैलकुलेट होगा। और सिग्मा f मान सकते हैं आप, नहीं तो आप n मान सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब टोटल करेंगे ना, उसको आप सिग्मा x भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको n भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, बट जब से आप एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके बाद देखिए डायरेक्ट मेथड के थ्रू किस तरीके से हम मीन पता करेंगे। यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल में क्लास इंटरवल मेंशन कीजिए। अब मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैं ये बता रहा था, मैं यहाँ पे m लेके चल रहा हूँ, आप यहाँ पे x भी मान सकते हैं। जब आप x मानेंगे यहाँ पे, तो याद रहे कि यहाँ पे आपको fx लिखना है। मैंने m माना है, तो मैं यहाँ पे fm लिखूंगा। अब मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने बताया था कि 10 और 20 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका मिड वैल्यू आ जाएगी, जो कि 15, 25, 35, 45, 55 और 65 होगी। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4 से लेके 8 तक, जो कि आप क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं। अब f मल्टीप्लाई m कर दीजिए, तो 15 4 द 60 होता है, 25 7 द 175, 35 6 मल्टीप्लाई 16 560 होगा, 45 मल्टीप्लाई 20 900 होगा, 55 मल्टीप्लाई 15 825 होगा, और 65 मल्टीप्लाई 8 520 होगा। अब सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे टोटल कर लीजिएगा, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल 70 आएगा, देखिए यहाँ पे बता रखे हैं, या तो आप सिग्मा एफ एक्स लिख लीजिए या आप एन लिख लीजिए, और सिग्मा एफ एम आएगा 3040 प्लस करने पे। अब फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, तो सिग्मा एफ एम कितना था, 3040, डिवाइडेड कर दीजिए 70 से, तो ये आपके पास जो मीन आएगा वो होगा 43.43। तो ये आपने शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से मीन पता करा है। अब सिमिलरली हम शॉर्टकट मेथड से मीन पता करेंगे। इसमें अब आपको एज्यूम करना होगा मीन, सेम कंसेप्ट वही है, बट फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पे मिड मिड पॉइंट तो पता करना ही करना है आपको, मिड पॉइंट में ही आपको एज्यूम करना है क्या, मीन एज्यूम करके आपको डेविएशन पता करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे मेंशन है, here also the midpoint of each interval is taken as x or m, and then its deviation are taken from assumed mean, then the following formula is applied। तो वही बात है कि मिड पॉइंट का मिड वैल्यू तो पता करनी है, उसके बाद एज्यूम करना है मीन, जिसके हेल्प से आप डेविएशन पता करेंगे, और फिर फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप बता रखे हैं, ये वही चीजें हैं कि यहाँ पे आप एज्यूम की मीन, ए को एज्यूम मीन मानिएगा, फ्रीक्वेंसी को एफ मानिएगा, डेफिशिएंसी को आप dx मानिएगा, और n और सिग्मा एफ एक्स तो आपको पता ही है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, या तो उसका आप सिग्मा एफ मान लीजिए या फिर n मान लीजिए। देन हमें कुछ और बातें भी बता रखी है कि सबसे पहले आपको मिड पॉइंट पता करना है वेरिएबल के थ्रू, जो भी क्लास इंटरवल गिवन था उसके थ्रू आपको मिड वैल्यू पता करनी है। इसको आप x नाम दीजिएगा चाहे m नाम दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद एज्यूम मीन कीजिएगा, देन आपको डेविएशन पता चल जाएगा। डेविएशन जब पता चल जाएगा, आपको एज्यूम मीन मानने के बाद आप माइनस करेंगे तो डेविएशन आ जाएगा, उस डेविएशन को मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रीक्वेंसी से, और फिर फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से स्टेप है इसके। नहीं आ रहा तो अभी एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या एग्जांपल है, सेम एग्जांपल ही लिया हमने। यहाँ पे इनकम में क्लास इंटरवल मेंशन कीजिए, मिड वैल्यू आपको पता करनी है। यहाँ पे मैंने m माना है, आप इसको x भी मान सकते हैं। मिड वैल्यू कैसे पता होगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये 15 से लेके 65 तक आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4 से लेके 8 तक। यहाँ पे आपको अब डेविएशन पता करना है, तो आपको क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा मीन। मैंने इस केस में 45 मीन एज्यूम किया है, तो 15 माइनस 45 करेंगे, 15 माइनस 45 करेंगे 30 आएगा, 25 माइनस 45 करेंगे 20 आएगा, 35 माइनस 45 करेंगे 10 आएगा। सिमिलरली आपके पास डेविएशन आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 120 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। 7 मल्टीप्लाई 20 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 140 आएगा। 16 मल्टीप्लाई माइनस 10 करेंगे तो 160 आएगा।
20 मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा, 15 मल्टीप्लाई 10 150 होगा, 8 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा 160 होगा। अब फ्रीक्वेंसी को टोटल कीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो आएगा वो 70 आएगा और f मल्टीप्लाई dx का टोटल जो आएगा वो -110 आएगा। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जो मैंने अभी बताया था आपको, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा f dx डिवाइडेड बाय n। एज्यूम मीन है 45 प्लस कर दीजिए सिग्मा f dx की वैल्यू -110 है, डिवाइड कर दीजिए 70 से, तो ये 45 माइनस 1.57 होगा, माइनस करने पे 43.43 आएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या पता करा है, अर्थमेटिक मीन पता करा है। अब हम समझेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड से। इसमें बस आपका एक स्टेप एक्सीड होगा। क्या एक्सीड होगा आइए इसको समझते हैं। It is the most simplified method with short calculation. A common factor is taken and all the deviation dx are divided by that factor and then the following formula is applied. यहाँ पे बता रखा है कि ये मेथड बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है, सिर्फ एक स्टेप ज्यादा है इसमें एज्यूम मेथड से, मतलब कि शॉर्टकट मेथड से। जो डेविएशन होगा ना उसको आपको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है और उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला होगा इसका, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई आई। आई यहाँ पे कॉमन है, मतलब कि आपका जो क्लास इंटरवल में डिफरेंस होगा ना वो डिफरेंस ही आपको यहाँ पे लिखना है। इसकी कुछ और बातें बता रखी हैं कि एज्यूम मीन को ए मानना है, फ्रीक्वेंसी को एफ मानना है। यहाँ पे एन इक्वल एफ सिग्मा एफ आई, मतलब कि यहाँ पे या तो आप जब कैलकुलेट करेंगे ना फ्रीक्वेंसी को, यहाँ तो आप एन मान लीजिए या सिग्मा एफ मान लीजिए, वो एक ही बात है। यहाँ पे आपको नई चीज जो कैलकुलेट करनी है ना, डी डैश एक्स कैलकुलेट करना है, जो कि डेविएशन को आप डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से, कॉमन नंबर से, तो आपका वो डेविएशन डी एक्स डैश आ जाएगा। तो इसके बाद आपको इसको एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल हमने लिया है, इस तरीके से इसके कॉलम बनेंगे, वेरिएबल मतलब क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, डी डैश एक्स और फिर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे आप डी एक्स डैश पे। तो यहाँ पे आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक कॉलम और बना सकते हैं डी एक्स का खाली। यहाँ पे मैंने डी डैश एक्स का डायरेक्ट कॉलम बना दिया, नहीं तो आप पहले डी एक्स का कॉमन बनाइएगा, उसके बाद आप डी डैश एक्स का कॉलम बनाइएगा। वो आपकी मर्जी, आप कैसे क्वेश्चन को करना चाहते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी करेंगे वो भी सही रहेगा। अब आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल लिखिए, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप, जो कि 15 से लेके 65 तक आएगी। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है आपका, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 4 से लेके 8 तक क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे मैं ये बात समझा रहा था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डी डैश एक्स ले दिया। आप क्या कीजिएगा, आपको अगर आसान बनाना है तो वो तरीका थोड़ा लेंथी जरूर हो जाएगा, पर आसान ही होगा कि आपको डीएक्स का एक कॉलम बनाना है। डीएक्स आप क्या पता कर लेंगे, आप डेफिएशन पता कर लेंगे कि डेविएशन कितना होगा। मैंने यहाँ पे डी डैश एक्स डायरेक्ट मेंशन कर लिया। अब डी डैश एक्स जब मैंने डायरेक्ट मेंशन कर लिया तो यहाँ पे मैं एज्यूम मीन मानूंगा, किसमें से, इसमें से, जो कि 45 मानूंगा मैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन में से मैं मिड वैल्यू को माइनस करता जाऊंगा और डिवाइड कर दूंगा कॉमन से। कॉमन क्या है, 10 कॉमन है तो 10 से डिवाइड करता जाऊंगा। जैसे 15 माइनस 45 किया, डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डी डैश एक्स का कॉलम ना बना के डी एक्स का कॉलम बनाता तो खाली मैं एज्यूम मिन में से माइनस करता, उसके बाद मैं जब डी एक्स डैश का कॉलम बनाता ना, फिर मैं उसको 10 से डिवाइड करता हर केस में। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही हो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर देन आपको 25 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 10 कर देना है, ये -2 आएगा। सेम ही कंसेप्ट आपको सब में करना है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी से डी डैश एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये -12 -14 आएगा, 7 मल्टीप्लाई -2 -14 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई -1 जो होगा -16 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा। 15 मल्टीप्लाई 1 15 आएगा और 8 मल्टीप्लाई 2 16 आएगा। टोटल कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी में 70 आएगा और f मल्टीप्लाई डी एक्स डैश का टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल आएगा -11। फॉर्मूले में सीधा पुट कर दीजिए, एज्यूम मीन कितना है आपका 45 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स -11 है, डिवाइडेड कर दीजिए 70 से, मल्टीप्लाई 10 जो कि कॉमन था, इसमें देखिए 10 के डिफरेंस है। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो 45 माइनस 11 अपॉन में 7 होगा, इक्वल में 45 माइनस 1.57 आ जाएगा। जब आप 7 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 1.57 आ जाएगा, माइनस कीजिएगा, ये आपके पास 43.43 आएगा। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन पता करा हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। तो इस तरीके से हमने तीनों मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.